जेई मेंस में हर बार लॉग के इस तरीके के डिफरेंट बेस और आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। काफ़ी आसान से ये क्वेश्चन होते हैं जिसमें तुम इजीली अपने 4 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। बस अपने को कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखनी है। उसके बारे में अपन काफ़ी डिटेल में बात करेंगे और फिर जाके इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है फिर उसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो लॉग जब डिफरेंट बेस के साथ लिखा रहता है, कुछ इस तरीके का सिनेरियो अपने पास में रहता है। जैसे इसको अपन बेस बोलते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू होती है इसको अपन आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, और इस वाली वैल्यू को चाहो तो एक्सपोनेंट बोल लो, है ना, इंडेक्स बोल लो या पावर, इस तरीके का। बेसिकली इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब अपन कन्वर्ट करेंगे तो ये x की पावर y इक्वल्स टू x+1 में बन जाता है। इस वजह से ऐसा सिनेरियो रहता है। अब जब भी अपने पास में बेस में भी वेरिएबल है और आर्ग्यूमेंट में भी वेरिएबल है तो यहां पे अपन इनकी कंडीशन लगाएंगे। जैसे बेस की कंडीशन क्या होती है कि जो बेस की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। फिर आर्ग्यूमेंट की जो कंडीशन होती है कि आर्ग्यूमेंट जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इन दोनों कंडीशंस को अपन लगाएंगे। फिर अपने को क्या पता है कि ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन हम लेंगे। अब देखो, 2 टाइप के इसमें क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, जिसमें पहला टाइप है कि वो अपने से नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस इस तरीके से पूछ लेता है, या फिर नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन, जो इंटीजर सॉल्यूशंस आ रहे हैं उन सबका सम पूछ लेगा, कुछ ना कुछ इस तरीके से पूछता है। जब भी इस तरीके का सिनेरियो तुमको दे रखा हो तो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे कुछ स्टेप करेंगे, जिसमें सबसे पहला स्टेप है कि तुम इस इक्वेशन को जो दे रखी है उसको पहले सॉल्व कर लो। जब उसको पहले सॉल्व कर लोगे तो इंटीजर वाली कुछ ना कुछ वैल्यूज अपने पास में आ जाएंगी। अब देन पुट द वैल्यूज विच रिजल्ट एज आउटपुट। जो अभी सॉल्व करने पे हमारे पास में वैल्यूज आई हैं उनको वापस से इसमें हम पुट करें। पुट करके फिर देखेंगे कि लॉग डिफाइन हो रहा है या नहीं, पूरी पूरी इक्वेशन डिफाइन हो रही है या फिर नहीं हो रही। इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। लेकिन जब कभी तुमको डोमेन पूछ ले, इंटरवल पूछ ले कि कहां से कहां एक्स जो है वो लाई करेगा, तो उस सिचुएशन में तुमको यहां पे पहले ये वाला कर लेना है कि ये जो है इसकी कंडीशन लगा दो कि एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 1। यहां से एक इंटरवल आ जाएगा, फिर दूसरा इंटरवल यहां से आ जाएगा कि ये होना चाहिए, फिर यहां से आ जाएगा। इसमें अपने को पता है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 और x+1 कैन नॉट बी इक्वल टू अपने पास में यहां पे हो जाएगा 1, और फिर इसकी कंडीशन लगा दो कि x ग्रेटर देन 0, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, तो इसको तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि इसी में आ जाएगा वो। ऐसे ही ये वाली कंडीशन है और ये वाली कंडीशन है सेम वैल्यू पे, तो इसको तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये इसी के अंदर आ गया और एक्स्ट्रा एक कंडीशन। तो 2 को ही सॉल्व कर लोगे और फिर जाके इक्वेशन को सॉल्व करोगे। अब जैसे देखो, जेईई मेंस 2026 के अप्रैल वाले सेशन में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, ऐसे ही जनवरी में भी आया था। यहां पे क्या कह रहा है कि सम ऑफ रियल सॉल्यूशंस अपने को इसका बताना है, ठीक है। इसका मतलब कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूशंस आएंगे जिनका स्क्वायर्स का सम अपने को करना है। तो पहले हम इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। जब भी इस तरीके की इक्वेशन तुमको दिखे कि यहां पे x+1 है, यहां 2x+3 है, यहां क्वाड्रेटिक है, तो थोड़ा सा पहले ये देख लो कि क्या इस क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। जैसे अगर मान लो मैं इस क्वाड्रेटिक की बात करूं तो इसके फैक्टर्स पॉसिबल है कि इसको 2x+3x अगर मान लो अपन लिख देते हैं तो यहां से 2x कॉमन आया तो ये x+1, यहां से 3 कॉमन आया तो ये x+1। बेसिकली यहां से x+1 आ जाएगा, यहां से 2x+3, ये इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे। यहां पे बात करोगे तो इसका फैक्टर x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक और चीज समझ लो कि यहां पे जो ये x+1 है इसके बेस के अंदर है। अगर ये बेस के अंदर है तो ये वाली वैल्यू सबसे पहले ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और कैन नॉट बी इक्वल टू 1, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। अभी जो अपन ने डिस्कस किया था इसको इंप्लीमेंट हम करेंगे नहीं, बस माइंड में अभी सोच के रखेंगे। अब इस लॉग को अगर सॉल्व करोगे तो यहां पे आ जाएगा log x+1 और यहां पे इसके फैक्टर ये हो जाएंगे 2,
इसको log m इंटू n लिखा है, जिसको अपन लिख सकते हैं log m प्लस log, अपने पास में यहां पे आ जाएगा 2x प्लस n हो जाएगा। ये आ गया 4 यहां पे देखोगे तो यहां पे बेस 2x प्लस 3 है, यहां पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहीं पे होने लगेगी मिस्टेक। क्या मिस्टेक होगी? तुम इस 2 को आगे ले आओगे, और जब तुम इस 2 को आगे लेके आओगे तो तुमको ये वाली चीज पता होनी चाहिए कि log ऑफ x स्क्वायर कभी भी 2 log x के बराबर नहीं होता है। ये एक्चुअली में बराबर होता है x स्क्वायर 2 log ऑफ मॉड x के, क्योंकि यहां पे x की नेगेटिव वैल्यूज भी डाल सकते हैं, बट यहां पे तुमने डोमेन चेंज कर दिया, यहां पे मॉड x आता है। तो वही चीज अपन यहां पे बोलेंगे कि ये 2 जब आगे आएगा, बेसिकली इसको अपन ऐसे लिख देते हैं कि ये 2 आगे आ गया, यहां पे मॉड लग गया। अब काम आएगा अपने पास ये वाला चीज क्या कह रहा है कि सिंस x प्लस 1 बेस में है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 अगर x प्लस 1 होना चाहिए तो उस पर मॉड लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव ही है, तो आउटपुट पॉजिटिव ही मिलेगा। पॉजिटिव वैल्यू पे मॉडुलस फंक्शन कुछ करता ही नहीं, तो ये अपने पास में आ जाएगा। अब इसको देखो, ये तो 1 हो गया, और यहां पे अपन इसको बोल देते हैं ये x प्लस 1 हो गया, ये 2x प्लस 3 हो गया, यहां पे ये आ गया 4 माइनस 2 log, ये 2x प्लस 3 हो गया, ये x प्लस 1 हो गया। अब हम यहां पे क्या करते हैं, कांस्टेंट को एक साइड कर देते हैं और इसको एक साइड कर देते हैं, तो अपने पास आ जाएगा log ऑफ 2x प्लस 3 विद बेस x प्लस 1 और प्लस 2 इंटू लॉग, यहां पे 2x प्लस 3 आ जाएगा, यहां x प्लस 1 आ जाएगा, और इधर 4 माइनस 1 करेंगे तो ये हो गया 3। मैं क्या करता हूं, किसी भी एक चीज को हम t मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ना इसको मान लेता हूं, इसको जैसे ही मैंने t अभी के लिए माना तो अपने पास आ गया 2t प्लस, अब देखो ये वाली वैल्यू क्या होगी, अपने को ये पता है कि log b विद बेस a को log a विद बेस b, इस तरीके से रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं, तो वही चीज यहां पे भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये वाली वैल्यू 1/t हो जाएगी, ये आ गया 3 के बराबर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2t स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3t, जिसको माइनस 3t यहाँ पे कर देते हैं, इसके कर दो फैक्टर, तो ये हो गया माइनस 2t माइनस t प्लस 1 इक्वल टू 0। 2t अगर कॉमन ले ले तो t माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले ले तो t माइनस 1, ये आ गया एक फैक्टर t माइनस 1, दूसरा आ गया 2t माइनस 1। अब हमारे पास t की दो वैल्यूज आ रही है, यानी कि एक बार तो जब t इक्वल टू 1 है, अब ये आंसर नहीं आया है, ठीक है, हमको x की वैल्यू निकालनी है। ये तो आया है log ऑफ 2x प्लस ये, इसकी वैल्यू 1, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 3, x को उधर ले जाओ, 3 को इधर ले आओ, तो ये आ गया माइनस 2, और 2x माइनस x करोगे तो x आ गया, ये आ गया x की वैल्यू माइनस 2। लेकिन जैसे ही इस माइनस 2 को तुमने यहां पे रखा x की जगह, तो बेस बन गया माइनस 1, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये होगा ही, यहीं पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा। इस वजह से मैं उस टाइम पे बोल रहा था कि बाद में सेटिस्फाई करा के देख लेंगे, क्योंकि अगर तुम पहले ही इंटरवल निकालने बैठ जाते कि ये यहां से यहां आएगा, यहां से आएगा, तो अननेसेसरी अपनी कैलकुलेशन 4 मिनट और बढ़ जाती। ठीक, अब ये खत्म हो गया। दूसरा वैल्यू t की, ये कह रहा है कि 1/2, t माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यानी कि 1/2 हो जाएगी। 1/2 अगर हो गई तो log ऑफ यहां पे x प्लस 1, यहां पे आ गया 2x प्लस 3, ये आ गया 1/2। इसको भी अपन उल्टा करके लिखते हैं, ठीक है, आसान बनाने के लिए, कि इसको अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तो ये 2 के, बेसिकली अपन ने वही किया जो अभी अपन ने यहां पे कर रहे थे, ये कि बेस को आर्ग्यूमेंट बना दो, आर्ग्यूमेंट को बेस बना दो, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/, में आ जाएगा, ये वाली वैल्यू 1/, में आ जाएगी, तो 1/, में अगर आ गई तो 1/, ये वैल्यू इक्वल्स टू 1/2, तो ये दोनों 2 के बराबर हो जाए, ऐसा हो जाएगा। तो अब यहां से आ गया 2x प्लस 3, और ये हो गया x प्लस 1 के होल स्क्वायर के बराबर, तो ये हो गया 2x प्लस 3, इसको लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x से 2x खत्म हो गया, 1 को इधर ले आओ, तो x स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई, तो x की वैल्यू अब हमारे पास 2 आ चुकी हैं, प्लस √2 और माइनस √2। अभी फिर से चेक करेंगे, x इक्वल टू √2 है ना, अच्छा पहले माइनस वाला ले लो, माइनस √2 लेते हैं। जब माइनस √2 लोगे तो x प्लस 1 में रखोगे तो माइनस √2 प्लस 1,
अब -√2 1 से बड़ा है, तो यानी कि ये वैल्यू भी नेगेटिव होगी, तो बेस तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसको भी हम हटा देंगे। अब अपने पास में आ गया x इक्वल्स टू √2। वैसे तो यही बच रहा है, तो अब यही होगा भी। वैसे तुम चाहो तो इसको चेक भी कर लो, तो यहां पे चेक करोगे तो √2 + 1 पॉजिटिव है, 1 से बड़ा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पे पुट करोगे तो x की जगह अपने पास में यहाँ पे ये >0 आना चाहिए। ये >0 ही अपने पास में आएगा, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव में है और x भी एक पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहां पे भी >0 और कभी 1 भी नहीं होगा ये, क्योंकि 3 + 2 √2 यानी कि √8, और ये भी पॉजिटिव ही आएगा, तो इसकी वजह से ये हमेशा यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास इसके रियल सॉल्यूशन में x की केवल एक वैल्यू आ रही है √2। अब ये कह रहा है कि उसका स्क्वायर कर दो और फिर सम करना है, तो x² की वैल्यू हो गई 2, और सम किसके साथ करना है, कोई और वैल्यू है ही नहीं, तो केवल यही बची, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस टाइप के लॉग वाले क्वेश्चन जहां पे डिफरेंट बेस और आर्ग्यूमेंट दे रखे होते हैं, उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही अपन ने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से तुम काफी आसानी से 4 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, उसको लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर किया है, तो वहां से जाके बाकी टॉपिक्स को भी चेकआउट कर लो।